अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिजॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर शो हो रही होगी। ये एक बहुत मशहूर इमारत की सीढ़ियाँ थी। इमारत में लिफ्ट लगने के बाद यहाँ पर लोगों ने आना जाना छोड़ दिया और फिर कुदरत के रंग नजर आने लग गए इन सीढ़ियों पर, यानी धूल मिट्टी जमा हुई, उसके बाद बारिश हुई और यहाँ पर बहुत सारे फूल खिलने लग गए। ये होता है कि जब आपको लगता है कि शायद अगर लोग मेरी जिंदगी से चले जाएंगे या अपॉर्चुनिटीज मेरी जिंदगी से चली जाएंगी या वो चीज़ जो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास रहे वो चली जाएगी, तो शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन सीढ़ियों की तरह आपके अंदर भी बहुत सारे कुदरत ने रंग रखे हैं। आपके अंदर भी बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं जिनको सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज करना है और फिर उनको निखारने के रास्ते पर चल पड़ना है। यानी कि मैं अपनी साइकोलॉजी रेलिवेंट फील्ड में, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों से जाहिर है इंसान की मुलाकात होती रहती है, लेकिन प्रीवियस 4 सालों में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो चीज़ों के चले जाने से हैं। यानी उनकी जो मेंटल हेल्थ है ना, उसको सबसे ज़्यादा ख़राब करने वाली ये दो चीज़ें हैं। एक, या तो किसी इंसान का उनकी ज़िंदगी से चले जाना, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी लाइक उनकी कोई जॉब है, उनका कोई घर था, कोई बिजनेस था, इसका चले जाना। यानी उनकी जो जिंदगी है वो लिमिटेड होकर रह गई है सिर्फ इन दो चीज़ों के चले जाने की वजह से। या तो उनका कोई पसंदीदा शख्स होता है जो उनकी ज़िंदगी से चला जाता है, धोखे की फॉर्म में भी था, उनकी डेथ की फॉर्म में भी था, किसी भी और मतलब उनकी शिफ्टिंग की फॉर्म में भी था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने उस शख्स के जाने की वजह से अपने अंदर जो है ना खो दी, या फिर अपने उस चीज़ को हासिल करने के लिए दोबारा कोशिश भी नहीं की। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि कुछ लोगों का आपकी ज़िंदगी में आना भी नेमत होता है और उन लोगों का ज़िंदगी से चले जाना भी नेमत होता है। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि उनका चले जाना आपके लिए नेमत साबित हुआ है कि नहीं हुआ? तो फिर ये होता है कि आप अपने आप को रिकग्नाइज करें। फिर आप देखें कि आप लोगों के आने या ना आने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इंसान को और निखर कर जो है ना सामने आना चाहिए। आप देखें कि दुनिया में आप आए अकेले, आपने जाना भी अकेले है, तो यहाँ पे सफ़र के लिए बेशक हमें बहुत सारे सहारों की, बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम किसी इंसान पर डिपेंडेंट हो जाएं। आप हमेशा देखिएगा कि जब आप अकेले चलेंगे तो आप एक अलग तरह की आपकी लर्निंग होगी, एक अलग तरह का आपका एक्सपीरियंस होगा और एक अलग तरह की आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होगी। और आप तब भी देख लीजिएगा कि आप जब किसी अपने दोस्त पर, किसी भी अपने लव वन पर डिपेंडेंट होते हैं तो उस वक्त आपकी लर्निंग कैसी होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन हम उनको इसलिए अवेल नहीं कर रहे होते क्योंकि हमारा साथ वाला इंसान अवेल नहीं कर रहा होता। हम बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाते क्योंकि हमें लगता है कि अगर साथ वाला नहीं जाएगा तो मेरे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट तो ये हो सकता है कि आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, तो अगर आपका दोस्त नहीं जा रहा तो आप कहेंगे कि शायद मेरा जाना भी फजूल है। लेकिन कभी भी आपकी जो अमली ज़िंदगी होती है, जहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जहाँ पर आपका जॉब होती है, आपका कैरियर होता है, आपकी एजुकेशन होती है, इस तरह का कुछ भी होता है, तो अगर आपको बाकी सारे छोड़ जाएं तो फिर भी आप उस रास्ते पर गामजन रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर भी ये फूल, ये रंग हों जो निखर सकते हों सिर्फ लोगों के जाने की वजह से। और अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ वो जॉब जो आपकी चली गई है ये सिर्फ आखिरी जॉब थी, तो इसका मतलब है कि आप अपने अंदर उस कैपेसिटी को ही नहीं फील करते जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर कुदरत ने रखी है। यानी अगर आप ये देखें, दुनिया में 25 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, तो क्या आपके लिए वो एक शख्स दुनिया का आखिरी शख्स था? या फिर अगर आप देखें कि जहाँ 25 करोड़ आबादी है, तो ऐसे समझिए 25 करोड़ अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास जॉब करने की, बिजनेस करने की, घर बनाने की, या और भी बहुत सारी चीजें करने की। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी थी, आप सिर्फ इतना ही डिजर्व करते थे, तो फिर तो आपका बनता है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को तबाह करें और वहां पे स्ट्रक हो जाएं। या फिर ये करें कि हम एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं और नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला आपसे अगर कोई एक बेहतर चीज़ लेते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं बेहतरीन चीज़ से नवाजते हैं। इसका एक्सपीरियंस मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में भी किया है। मैं चाहती थी कि मेरा इंग्लिश में एडमिशन हो, और उसके लिए मैंने अपने सर से लेकर पाँव तक का सारा जोर लगाया कि मेरा हो जाए हर तरह से। मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं था यूनिवर्सिटी में जिससे मैंने ना कहा हो, ना रिक्वेस्ट की हो कि मेरा यहाँ पर एडमिशन करवा दें, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। और जितनी अब मैं खुश हूँ ना अपनी साइकोलॉजी की फील्ड से, शायद ही कोई शख्स अपने सब्जेक्ट से इतना खुश हो, इतना मुतमईन हो। तो फिर क्या था, मुझे लग रहा था कि शायद
अगर इंग्लिश में एडमिशन नहीं होता तो सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि मैंने 1-2 महीने साइकोलॉजी पढ़ी, मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया, और आज फिर मैंने अपनी फील्ड में आकर वो अपने रंग जो है ना निखारे हैं यहाँ पर। यानी अल्लाह ताला ने जो मुझे सलाहियतें दी थी उनको मैंने अपनी फील्ड में जो है ना कैश करवाया। इसी तरह आप भी शुरू में मायूस होंगे क्योंकि जाहिर है इंसान जिस चीज की उम्मीद कर रहा होता है वो उसको नहीं मिलती तो मायूसी तो होती है। लेकिन कभी भी उस चीज को आखिरी ना समझे, कभी भी उस शख्स को आखिरी ना समझे, कभी भी उस अपॉर्चुनिटी को आखिरी ना समझे, कभी भी उस घर को, उस मुशक्कत को आखिरी ना समझे, क्योंकि हो सकता है जिस लम्हे पर आप थक कर गिरने वाले हों उससे एक स्टेप के बाद आपके लिए कामयाबी लिखी हो सकता है कि जिस एक शख्स के जाने की वजह से आपने अपने आप को डिप्रेस कर लिया है, अपने आप को स्ट्रेस में रखा हुआ है, अपने आप को अकेला कर दिया है, हो सकता है उससे एक स्टेप आगे लेने से आपको आपकी जिंदगी के लिए कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा साबित हो। सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में जिन पर हम शायद कभी गौर नहीं करते और अपनी आप को तबाह कर लेते हैं। बल्कि होना ऐसा चाहिए कि जब भी कोई शख्स आपकी जिंदगी से जाए और आप उसको वो इंसान जो उसके साथ था उसके बाद एक बेहतरीन इंसान बनकर दिखाएं। यानी उस शख्स को गलत साबित करें कि आपके मेरी जिंदगी में आने या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बजाय इसके कि आप खुद को अकेला कर लें और एक कमरे में बंद कर दें। बल्कि उस शख्स को ये कहना चाहिए, सदाए चश्म को तू जानता नहीं शायद, सदाए चश्म को तू जानता नहीं शायद, करेगी मुद्दतों पीछा मेरी पुकार तेरा, तेरे ही धोखे से दुनिया समझ में आई है, तेरे ही धोखे से दुनिया समझ में आई है, लिहाजा शुक्रिया है शख्स बेशुमार तेरा, लिहाजा शुक्रिया है शख्स बेशुमार तेरा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स करके ये भी कह सकते हैं या ये भी बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, जेन्युइन क्वेश्चन हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छा जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।